अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई, फिर से लेके आ गए आपके साथ वीडियो। और बात करेंगे भाई हेडलाइंस, आज की हेडलाइंस के ऊपर चलते हैं। थोड़ी सी गुड न्यूज़ भी है इनमें, सैड न्यूज़ भी है। थोड़ा सा गुस्सा उस्सा आ जाए तो देख लेना भाई, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जिनको मैं कवर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी दिन मैंने वेट किया कि कैन की तरफ से कोई रिप्लाई आ जाए, बट नहीं आया, तो हमने कहा चलो अब मेरा बात करना बनता है। खैर, पहले मैं आसिफ शेख को कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आसिफ शेख। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम एंड द काइंड ऑफ इनिंग्स ही प्लेड टुडे। कोई 94 रन मारे, 50 53 57 बॉल्स के ऊपर, और आउट भी अगर हुआ है तो छक्का मारते हुए आउट हुआ है। यानी अपनी सेंचुरी का सोच सकते थे। बट ये पॉजिटिविटी में देख के थोड़ा खुश हूँ कि फाइनली आसिफ को अपनी वर्थ पता है, अपने गेम का पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसने ये जो सीरीज अभी खेली थी, क्या नाम है, जाके अभी हांगकांग में, उसमें भी उसने अपना टेम्परामेंट थोड़ा शो किया और अपनी अप्रोच पॉजिटिव की। उससे मैं बड़ा खुश हूँ। पता नहीं उसको किसने बोला था कि भाई आप एक एंकर हो, आप टुक टुक करोगे, आप सिंगल डबल निकालो, आप नीचे नीचे खेलो। उसको पता है कि भाई उसके मैंने शॉट्स देखे हैं, पुल पे भी वो छक्के मार सकता है, वो ड्राइवों पे भी मतलब एक होती है आप ड्राइव खेलते हो ना, इस ड्राइव, अपिस ड्राइव प्लेयर्स बहुत कम होते हैं जो ऐसा खेल पाए। वो खेल लेता है, अपिस ड्राइव भी खेल लेता है, पुल शॉट भी है उसके पास, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी छक्के, और 90 मीटरों के छक्के यार। नोकिया को या रबाडा को मारा था इसने 90 प्लस का, वो बॉल वहां जाके टकरा गई, वरना वो 100 मीटर पे था। तो मार सकता है, ऐसी बात है ही नहीं कि नहीं लग सकते। बट मुझे पता नहीं मैनेजमेंट मोंटी देसाई थे तब और रोहित पौडेल ने इनको क्या गेम प्लान दिया था। बट जब भी ये मारता है, आपने देखे क्लासिकल शॉट तो है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई हमने जब भी क्रिटिसिज्म किया है, किसी वजह से किया है, अभी अच्छी एक रिदम के साथ खेल रहा है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहा है। आज भी 94 की है, बट सम 94s आर बेटर देन हंड्रेड्स। तो ये 100 नहीं हो पाया, बट मैंने जो शॉट देखा 100 करने के लिए, तो वो छक्का मारने की कोशिश की, तो उससे मैं बड़ा खुश हूँ। मान लिया 18वां ओवर था, 19वां ओवर चल रहा था, 20वां आने वाला था, तो आपको मानना ही मानना था। बट फिर भी पहली उसकी अप्रोच ये होती थी कि चाहे 19वां ओवर हो, 20वां ओवर हो, मैं नीचे मार के सेंचुरी तो मार। और उसको भी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहा है, इसी तरह खेलो भाई। और आपने जो आखिरी कुवैत से भी जो मैच हारे, उसमें भी एक पॉजिटिव इंटेंट आपने अगर देखा हो, तो आसिफ शेख ने एक अच्छे इंटेंट से खेला था, तो वो कोशिश कर रहा था। बट बाकी के जो है वो तो फिर आप में पता है कि वो टुक टुक, तो टुक टुक ना करो, T20 में तो एटलीस्ट ना करो। खैर, आसिफ की इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए वेल डन आसिफ। आई होप कि आगे के मैचेस में और इसी तरीके से परफॉर्म करो। बट भाई पॉजिटिव इंटेंट ना छोड़ना, कुछ भी हो जाए इंटेंट आपका पॉजिटिव रहेगा, रन्स खुद ब खुद आएंगे। ये जो टुक टुक की अप्रोच होती है, इससे कुछ होने वाला नहीं। दूसरी चीज, जस्टिस फॉर सिद्धांत लोहानी। सिद्धांत भाई को पहले तो मैं यार यहाँ से बैठ के ये बोलूंगा कि भाई ये बहुत बड़ा जिगरा है आपका, इतना बड़ा आपका सबर है। मैं नेपाली पेजेस से ये बोलूंगा, आईपीएल डालो भाड़ में। तुम रोज आईपीएल में इतनी पोस्टें करते हो, तुम मतलब बावले हुए पड़े हुए। इतना तो इंडिया बावला नहीं है आईपीएल पे भाई, स्क्रिप्टेड है, फिक्स्ड है, सब चीजें उनको पता है, सब कुछ है। मान लिया एंटरटेनमेंट है, देखो, बट सिद्धांत भाई के लिए आवाज उठाते रहो। एक पोस्ट से कुछ नहीं होगा, आपने कैन बोर्ड के ऊपर चढ़ के आना है भाई। ये प्लेयर मैं मान लेता, इस प्लेयर ने नेशनल टीम को सर्व किया है, प्रोवेंशनल टीम को सर्व किया है, प्रोवेंस से खेला है, ये आपके मुल्क की टीम से खेला है, इसका हक बनता है कि कैन बोर्ड इसको सब कुछ प्रोवाइड करे। भाई किसी कंपनी में जॉब करते हो, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की कोशिश क्यों करते हो कि जब हम वहां घुसेंगे तो बेनिफिट जो है ना, बहुत कुछ मिलेंगे, और उन्हीं के अंडर हम फिर आएंगे। तो जब ये मुल्क को सर्व कर गया, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं सॉरी टू से, मैं कहता हूं बच्चों को, अंडर 19 के, मैं कहता हूं अंडर 23 के बच्चों को, भाग जाओ, किसी और मुल्क से खेल लो। मैं नंदान को बोलता हूं, क्या बेवकूफी कर रहे हो नंदान भाई तुम। ये कैन की अंडर आके खेल के, इनका कॉन्ट्रैक्ट लेके खेल के, अगर अभी तो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया नहीं है, बट दे देंगे तो आप इनके सारे अंडर आ जाओगे, फिर ना आपको एनओसी एनओसी सब इनको ये देंगे, तो आप बाकी की लीग्स और ये सब खेल पाओगे जब ये आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। अभी आप फ्री हैंड हो, बट भाग लो ऑस्ट्रेलिया। मुल्क के लिए अगर खेल रहे हो तो भाई बेनिफिट भी तो मिले। अभी नंदान को या किसी को, भाई अल्लाह ना करे, या कोई किसी के साथ कुछ ना हो, बट इंजर्ड हो जाए अगर कोई,
ये तो गायब करा देंगे, ये तो सपोर्ट ही नहीं देंगे। तो नंदान भाई, अगर आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आए हो, आप फास्ट बॉलर हो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा भाई फास्ट बॉलर को बहुत इंजरी होती है, और जिस तरीके के तुम्हारी बॉलिंग है, तुम्हारा जो एक्शन है, वो इंजरी प्रोन टाइप है भाई थोड़ा। और चलो नहीं भी हो, आप जहां बॉलिंग करते हो, डेथ बॉलिंग आपको दे देते हैं, मुश्किल स्पेल्स आपको मिलते हैं, उसके बाद फिर आप बैटिंग में भी छक्के वक्के मारने की करते हो, और फील्डर भी आप गन फील्डर हो, उड़ उड़ के डाइव में उड़ना उड़ना है। नेपाल की आपको डोमेस्टिक के मैचेस खेला दोगे तो भाई मत खेलना, आउटफील्ड घटिया है इनकी। अबे कितने फुटबॉलर्स के करियर खा गए ये, पीएम कप खिला खिला के ये सिद्धांत भाई का करियर खा गए। ही वॉज फेमस फॉर हिज हेलीकॉप्टर शॉट। क्यों खिलाया उसको पीएम कप? वो आपके लिए खेल रहा था, उसमें 2023 में हुआ ना इंजरी, तो आपके अंडर आता है वो। घर की मोहल्ले की क्रिकेट थोड़ी खेल रहा था, या अपने घर में कहीं इंजर्ड हो गया। अबे यार बीसीसीआई से सीखो, पंत का एक्सीडेंट हुआ था मेरे भाई, बीसीसीआई के अंडर नहीं आता वो। उन्होंने पहले तो उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं छीना कि भाई ये, दूसरा उसको पेमेंट दी ना खेलने की भी, और तीसरा सारे खर्चे पंत के उन्होंने उठाए। आज 1.5 साल में पंत का बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, 1 साल के अंदर वो आज क्या क्या कर रहा है। अब आईपीएल में सबसे महंगा प्लेयर है, कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा, बट अपने प्लेयरों को किस तरह बैक किया बीसीसीआई ने। अभी साइम अयूब की इंजरी हुई थी पीसीबी की, पीसीबी से लाग गिले, करते हैं बाकियों के साथ मसले, बट साइम अयूब के साथ उन्होंने किया। 1 साल में अभी देखो ना पीएसएल खेल रहा है। तुम्हारा मान लिया यार, छोटा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, आपके पास पैसे नहीं है, मान लिया जो भी है, लेकिन यार आप खर्चे तो उठाओ। बंदा बोल रहा है कि यार मुझे तो ये पूछ भी नहीं रहे। जस्टिस फॉर सिद्धांत भाई। मैं फिर कह रहा हूं, क्रिकेटर्स भाग जाएंगे कैन बोर्ड, ये नहीं करो तुम, ये गलत हरकत है भाई, ये आपको सोचनी पड़ेगी। ये हरकतें करोगे लोग भाग जाएंगे, बॉलर्स को इंजरी होती है, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के कोई आ रहा है, कोई कुछ छोड़ के आ रहा है, कोई कुछ छोड़ के आ रहा है, अगर इंजरी होगी आप भूल जाओगे उनको। ये ना करो, क्योंकि देखो प्लेयर तो खेल लेगा मुल्क से, बट उसकी भी फैमिली होती है, उसके भी माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे का अच्छा ही चाहेंगे। वो बोलेंगे नहीं भाई यहाँ मसले बहुत हैं, यहाँ से नहीं कहीं और से खेल लो, या अपनी पढ़ाई करो या कुछ और करो और निकलो। इतने लोग हैं मेरे पास भाई, मुझे मैसेजेस आते ना यार, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में बैठे हुए, नॉर्थ में कहा चल गया, साउथ कोरिया में बैठे हुए हैं, कोई जापान में बैठा हुआ है, कहते हैं यार मैं लेग स्पिनर था, मैं फास्ट बॉलर था, मैं अच्छी करता था, बट सपोर्ट करना था। आज हम देखो किसी और मुल्क में है, वहां पे खुशी से रह रहे, बहुत बेनिफिट्स हैं, बट ख्वाब था क्रिकेट खेलने का, बट नहीं, फैमिली ने बोला भाई ये कहाँ कहाँ घुस रहे हो तुम। तो ऐसे बहुत लोग भाग गए। हमारे पास तो मैसेजेस आते हैं यार, मेरे पास तो इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे ऐड है, मेरे पास तो फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं। तो आप क्या कर रहे हो? ये मैं जस्टिस फॉर सिद्धांत भाई, मैं सिद्धांत भाई भाई, मोर पावर टू यू यार। आपने अब जाके मुंह खोला है 2 साल बाद, आपको कुछ नहीं दिया इन्होंने, बट फुल सपोर्ट यार। छोटा प्लेयर हो बड़ा प्लेयर हो, इतना सर्व नहीं किया क्योंकि कर नहीं पाया ना, इंजरी हो गई, और इंजरी बहुत बुरी बुरी इंजरी है भाई। मैंने देखा है, मेरे तो आंसू आंसू निकल गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। बहुत गंदी इंजरी है, खुदा किसी को भी ऐसी इंजरी में मुब्तला ना करे, बहुत गंदी चीज है। उन्होंने खुद पोस्ट लिखी कि जो 2 साल से मैं गुजर रहा हूँ, दुनिया में कोई एक प्लेयर भी, मेरा दुश्मन भी हो, वो भी ना गुजरे। तो सोचो उस बंदे को कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है। पहले अपने मुल्क से खेला, उनका ना सपोर्ट मिलने का वो सबसे बड़ा दर्द, और उसके बाद जो उसको इंजरी है उसका दर्द। गलत नहीं करो, उसने अपना सब कुछ लगा दिया, सपोर्ट करो, हमारा अपना प्लेयर है, हमारे मुल्क का प्लेयर है। ये जो बाकी के हैं ये तो कुछ जिता भी नहीं रहे, ये फ्री फंड के, इनको 20 लाख रुपए कभी मार्क्यू प्लेयर के मिलते हैं, कभी हारने पे पैसे मिलते हैं। ये क्या है? वो भी नेपाल से ही है भाई, वो भी नेशनैलिटी उसकी नेपाल की है, वो भी यहीं पला बड़ा है भाई, वो भी इसी मिट्टी का है। उसके लिए अलग भेदभाव, इधर के लिए अलग भेदभाव। तो भाई बाकी के बच्चों को मैं बोलूंगा भाई अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखो, जो बच्चे हैं और जो क्रिकेट के साथ क्रिकेट खेल भी रहे हैं, तो अपनी बैक बना लो। इंजरी हो जाए तो ये कैन बोर्ड तो बाय बाय टाटा टाटा बाय बाय कर देता, बट पारस भाई मैं आपसे बड़ा वो हूँ भाई, इस चीज के ऊपर यू यू हैव टू टेक एक्शन, यू शुड टेक एक्शन। आप तो क्रिकेटर हो यार, ये दर्द तो आप समझोगे, वो तो पॉलिटिशियंस थे, बाकी के मान लिया उनको नहीं परवाह, जेबें भरनी। आप तो यार क्रिकेटर हो यार, करियर खत्म कर दिया आपने, करियर छोड़ो यार, उसकी लाइफ के साथ क्या हाल हो रहा है, कम से कम उसको एक हेल्दी लाइफ तो प्रोवाइड कर दो। वो कहीं और सर्व कर लेगा, जाके कुछ और कर लेगा, आपने तो कुछ करने के लायक नहीं छोड़ा। आपके लिए आपको रिप्रेजेंट करते हुए वो इंजर्ड हुआ ना, आपके लिए खेल रहा था, घर में तो नहीं कर रहा था।
मैंने पंत की मिसाल दी, वो तो बेचारा पंत जो है वो तो बीसीसीआई के अंडर भी नहीं था, ना मैच खेल रहा था ना कुछ कर रहा था, खुद से ड्राइवे श्राइवे कर रहा था। वो बोल सकते थे कि भाई तेरी अपनी गलती है, हम क्या सपोर्ट करें, बट सपोर्ट किया, पैसा भी दिया, इंजरी भी कवर्स की, सब कुछ किया। बोलोगे बीसीआई के पास पैसा है ये वो, भाई पैसे की बात नहीं होती है। अपने प्लेयर्स जो हैं जो अंडर हैं, जितने प्लेयर आपको सर्व कर रहे हैं उनके लिए आपको सपोर्ट होता है। चलो मान लिया पैसे नहीं है यार, मोरल सपोर्ट होता है। आपने कुछ भी नहीं किया, वो कह रहा है ना कभी मोरल सपोर्ट दिया, ना कभी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, ना कभी इमोशनल सपोर्ट दिया, घंटा कुछ नहीं दिया। वेरी शेमफुल। ये हरकत से बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स, मैं लिख के कह रहा हूँ, वो भाग लेंगे, वो नहीं खेलेंगे ये चीज देख के। वो बोलेंगे भाई आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ हो जाए, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये हार्ड बॉल लेदर की बॉल होती है, आसान क्रिकेट नहीं है ये। आप टेनिस बॉल से नहीं खेल रहे हो, और इधर डाइवे भी लगती है, और ग्राउंड आउटफील्ड भी बड़ी गंदी रखते हो आप यार। ग्राउंड आउटफील्ड तो तरीके की रखो। कभी फुटबॉलर इंजर्ड है, फुटबॉलर चलो इंजर्ड हुआ वहां पे फुटबॉल का, बट मैं फेडरेशन ऑफ फुटबॉल, नेपाल फुटबॉल फेडरेशन को हेड्स ऑफ टू देम यार। उन्होंने सारे एक्सपेंसेस उठाए, अभी उनका जो प्लेयर इंजर्ड हुआ उनके पास तो पैसा आता भी नहीं है, फिर भी दिस इज नॉट राइट। खैर, दूसरी चीज पे आसिफ की परफॉर्मेंस थी। दूसरा मैं आप यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अविनाश बोहरा फॉर योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फॉर फॉर योर वेडिंग। अविनाश बोहरा भाई, मुबारक हो आपकी वेडिंग की, और आई होप कि अब जो आपका ये सफर है ये आपके लिए लक खोले, क्योंकि जो आपने पहले किया है वो इतना शानदार नहीं किया। आई होप कि अब आपकी लक खुले, कोई लाइफ पार्टनर पार्टनर आता है तो वो अपनी लक साथ लेके आता है, तो आई होप कि अब आप यहाँ जाओ और बहुत अच्छा परफॉर्म करो अपनी बॉलिंग में, हमें दिखाओ कि अब कुछ आप जो यॉर्कर किंग बने हुए हो वो किंग बन के दिखाना है आपने। तो खैर अभी इंजॉय कीजिए। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि यार संदीप भाई आए और विनाश भाई की सारी लाइमलाइट पे पानी फेर दिया। पे संदीप भाई की एंट्री, सारे घुस गए भाई, पिक्चर पिक्चर पिक्चर। सिर्फ संदीप नहीं, पारस काटका भी थे उसके अंदर, संदीप जोरा भी थे, ललित राजवंशी थे, रोहित थे, दीपेंद्र सिंह आयरी थे, सब कुछ थे। दीपेंद्र सिंह आयरी से याद आया, दीपेंद्रा भाई कहीं मैच वैच खेल लेते, वहां खाने पे घुसे, वो खाना वाना निकाल रहे हैं भाई साहब। और क्या हुआ, खाना निकाल रहे, कैमरामैन वीडियो बनाना शुरू हो गया, कोई मोबाइल से या क्या, और आयरी भाई प्लेट रख के निकल ली। उन्होंने कहा तेरी, तो यार ये हरकतें ना किया करो, कोई खा रहा है तो नहीं करो हरकतें, वो खाने दो तरीके से यार। ये हमें भी पता है, हम भी कहीं शादी वादी में जाते हैं ना, कैमरामैन हमारी प्लेट में ही घुसता है, तो जो बंदा मंड रहा होता है ना वो फिर छोटी प्लेट उठाता है कि यार मैं तो कम खा रहा हूँ। तो ये वाली हरकत आयरी भाई के साथ हो गई। और तो खैर, चार पांच ये चीजें थी जिसके ऊपर बात करनी थी, बट यार जस्टिस प्रोवाइड कीजिए। वीडियो को लाइक करना गाइस, सब्सक्राइब करना, और आई होप इस मैसेज को आप शेयर करो कि कैन बोर्ड को कुछ अकल आए और भाई को हमारे सपोर्ट करें और उनको हेल्प करें। हमारी सबकी हेल्प चाहिए उनको, आपकी मेरी। हम यहाँ बोल के आवाज उठा सकते हैं, कोई कैन बोर्ड अपने फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है वो कर सकता है, कोई पोस्ट डाल के कर सकता है, तो प्लीज ये कीजिए, उनको हमारी हेल्प की अभी सख्त जरूरत है। एंड सिद्धांत भाई, वेल डन भाई, आपकी विल पावर को सलाम है, आपके मतलब मैं क्या बोलूं, उसको सलाम है। बट आई होप यू रिकवर सून एंड आई गेट वेल सून बड़ी, और हिम्मत नहीं आनी भाई, सब ठीक हो जाएगा।